दोस्तों न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस टाइम पे मोर देन 15 कॉइन्स ऐसे हैं जो कि शदीद ख़तरे में हैं। इन 15 आल्ट कॉइन्स में हमें एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, मे बी नेक्स्ट वीक या आफ्टर 2 वीक्स। तो हम कह सकते हैं कि मार्च 2023 का जो मंथ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये कॉइन्स कौन से हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मुझे यकीन है कि मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं इन कॉइन्स को होल्ड किए हुए हैं। आपको भी पता है कि लास्ट वीक में क्या हुआ है, एसईसी ने केस फाइल कर दिया बीयूएसडी के ऊपर। उस न्यूज़ की डेप्थ में मैं अभी नहीं जाऊंगा, उसके ऊपर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। और इसके जो आफ्टरवर्ड अफेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। और जो 15 कॉइन्स हैं जो कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बड़े रिस्क पे हैं, वो भी उसके नाम में आपको मैं वन बाय वन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये एसईसी ने जो केस फाइल किया उसका जो पहला इफ़ेक्ट है वो दिखाने वाला हूँ। ये कनेक्टेड हो जाएगा जो न्यूज़ मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है, फिर न्यूज़ के अंदर जाके मैं ये पॉइंट आपके सामने रखूँगा तो आपको सारी जो गेम है वो समझ आ जाएगी। बीयूएसडी जो है इसका रैंक 5 से कम होकर 8 पे आ गया है, ठीक है। और इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है आपके सामने 13.5। अगर आप मेरे ट्विटर के फॉलोअर्स हैं तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और ट्विटर का आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये जो यूएसडीसी है ये है यूएसए का स्टेबल कॉइन, कॉइन बेस एक यूएस बेस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, राइट। तो यूएसडी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा हुआ है बीयूएसडी के नीचे जाने की वजह से। नीचे मतलब कि मार्केट कैप इसका लोगों ने से बहुत सारे पैसे निकाले हैं, कुछ यूएसडी में ले गए हैं वो, कुछ यूएसडीसी में ले गए हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ है यूएसडीसी कॉइन को और तीथर कॉइन को, ठीक है। अभी मैं न्यूज़ के अंदर ये पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। बाइनेंस कंसीडर्स सेवरिंग यूएस टाइज इन फेस ऑफ क्रिप्टो क्रैकडाउन ब्लूमबर्ग, ठीक है जी। क्रिप्टो एक्सचेंज हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय होस्ट ऑफ यूएस रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। यहाँ तक तो आपको पता है कि क्या हुआ है लास्ट वीक में, लेकिन ये जो चीज़ है ये कुछ थोड़ी सी परेशान करने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ इस न्यूज़ में। बाद में कॉइन्स की लिस्ट की तरफ आते हैं जो कि मैंने निकाले हैं, ठीक है। बाइनेंस होल्डिंग्स वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम इज कंसीडरिंग सेवरिंग इट्स टाइज विद यूएस बिजनेस पार्टनर्स as various government agencies and regulators continue to investigate the company, according to a report from Bloomberg citing a personal familiar with issue, ठीक है। बाइनेंस फाउंडर एंड सीईओ चेंपेंग जाओ इज़ लुकिंग, जिसको हम सीजी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, इज़ लुकिंग टू एंड रिलेशनशिप विद यूएस बैंक्स एंड सर्विस फर्म। ये प्रॉब्लम वाली बात है कि बाइनेंस ने इस रिस्पॉन्स में कि एसईसी ने बीयूएसडी के साथ क्या किया है, बीयूएसडी बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है, ठीक है। और इसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा उसका फ़ायदा किसको हुआ है, यूएसए को ही तो हुआ है। यूएसडीसी जो कॉइन है ना, उसके रिज़र्व बढ़ गए हैं, ठीक है। अब बाइनेंस ने इसके रिस्पॉन्स में प्रेशर में आके ये कहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम यूएस बैंक्स और जो भी क्रिप्टो करेंसी की सर्विसेज फर्म है उनके साथ अपना कनेक्शन काट लें, उनके साथ बिज़नेस करना हम बंद कर दें। बचगाना ये एक जिसे कहते हैं कि अप्रोच है बिज़नेस की तरफ। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, अगर वो ऐसी बातें कर रही है, हालांकि उसको तो दूसरे कंट्रीज़ में रेगुलरिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उससे रिवेंज लेना चाहिए। अब जो सीधी सी बात है, सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊं, बाइनेंस को ये लग रहा है यूएसए ने रिवेंज लिया है ताकि उसकी अपनी जो क्रिप्टो फर्म्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और यूएसए को लग रहा है ये हांगकांग की, ये एशिया की है, तो इससे हम करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। मतलब कुछ जिसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दो हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का होता है, लेकिन हमारे हिस्से में जो घास आई है हम उसका नुकसान नहीं होने देंगे आपको, ठीक है। एंड इज़ ऑल्सो री इवेल्यूएटिंग इट्स यूएस वेंचर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग सोर्स बाइनेंस, ये यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, बाइनेंस इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग delisting tokens issued by US based projects। बाइनेंस हो सकता है कि आने वाले फ्यू डेज़ के अंदर अंदर जो भी यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उसको वो डीलिस्ट कर दे। तो मैंने रिसर्च की थोड़ी सी, कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ा कि यूएस बेस्ड जो फेमस क्रिप्टो करेंसीज हैं वो कौन सी हैं। बहुत लंबी लिस्ट मेरे सामने थी, मोर देन 100 कॉइन्स थे, लेकिन मुझे पता है कि मोस्टली किस टाइप के कॉइन्स जो हैं वो हमारी कम्युनिटी होल्ड कर रही हैं, ठीक है। तो मैंने उसकी पूरी लिस्ट बना ली, वो भी आपको देने वाला हूँ, इंक्लूडिंग सर्कल यूएसडीसी स्टेबल कॉइन ब्लूमबर्ग रोड।
ये है जी, मैं आगे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, वो वही सारी बात की गई है कि जिस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इसके रिज़र्व को लेके और BUSD के ऊपर जो अटैक किया वो आपको पता है, आपने अभी तक आपको पता चल चुका होगा, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 15 कॉइन्स की आपको लिस्ट 1 बाय 1 बताने वाला हूँ कॉइन्स का, आप इसके नाम नोट कर लें। तो पहले नंबर पर जो कॉइन है वो है रोज़ कॉइन, ओसिस फाउंडेशन। इसके जो ऑफिसेज हैं, एक तो सिंगापुर में हैं, दूसरे USA में हैं, राइट। सेकंड नंबर पे है सैंड कॉइन, सैन फ्रांसिस्को में इसके ऑफिसेज हैं और हांगकांग बेस ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, लेकिन ये US बेस क्रिप्टो ही इसको कहा जाता है, सैंड कॉइन को। नंबर थर्ड पे जो कॉइन है वो है ज़िलिका कॉइन, USA और सिंगापुर बेस ये कंपनी है, ठीक है। नंबर 4 पे है ऑडियो कॉइन, ये जर्मनी, सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में इसके ज़्यादा ऑफिसेज हैं, ठीक है। अच्छा, इन सब के कॉइन्स के नेम मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, ट्विटर का भी लिंक मिल जाएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि समटाइम वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता है। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उसी के थ्रू ही आप इन चैनल्स को ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट में फेक चैनल भी बन चुके हैं, ये प्रॉब्लम हर जगह पे है, हमने खुद भी इन स्कैमर से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। नेक्स्ट जो कॉइन है उसका नाम है फिल कॉइन, जिसको फाइल कॉइन कहा जाता है, ये USA बेस्ड क्रिप्टो कॉइन है, ठीक है। VET कॉइन, वी चेन बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, सिंगापुर में इसके कुछ हेडक्वार्टर्स हैं, कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट्स में इसके ऑफिसेज हैं। कावा कंप्लीटली US बेस ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। फ्लो कॉइन कनाडा और USA कॉइन बेस ये कंपनी है, ठीक है, फ्लो कॉइन। DYDX कॉइन USA बेस है। ये सारे जो कॉइन्स के नेम हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है, आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉइन है वो है सोलाना कॉइन, पेरिस में भी इनके ऑफिस हैं और USA में भी हैं। इसके बाद जो कॉइन है वो है एंकर कॉइन, USA बेस ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट जो कॉइन है वो है सिया कॉइन। फिर बात आता है बाइको कॉइन, जिसको बाइकोनोमी कहा जाता है। डोज कॉइन भी US बेस का है, इलोन मस्क साहब जो हैं वो हैं USA से बिलोंग करते हैं। और लास्ट पे है आवे कॉइन। लंबी लिस्ट है, मैंने सिर्फ ये 15 कॉइन्स ही सिलेक्ट किए हैं। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग इन कॉइन्स को होल्ड किए हुए हैं। आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी वजह से कोई नुकसान से बच सके। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 100% आप इन कॉइन्स को सेल कर दें, नहीं, आप स्टॉप लॉस टाइट कर लें, ठीक है, और ताकि आपको लॉस ना हो सके। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 100% ऐसा ही होगा, ये जो बाइनेंस है ये कर देगा, अपने नोट्स जो हैं वो कट कर देगा, कि वो नहीं करेगा बिज़नेस USA में। उसने वक्ती तौर पे एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के रिस्पॉन्स में फौरी मैंने एक लिस्ट रेडी की है कि हो सकता है कि अगर ये कल इम्प्लीमेंट हो जाता है, जो बाइनेंस अनाउंस कर देता है कि हम US सारे बेस जो क्रिप्टो कॉइन्स उसको डिलिस्ट करने वाले हैं, लंबी लिस्ट दे दे, बाइनेंस को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट को भी नुकसान होगा। तो उसमें ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, रोज़ कॉइन, सैंड कॉइन, ज़िलिका, ऑडियो कॉइन, फाइल कॉइन, VET, कावा, फ्लो, DYDX कॉइन, सोलाना कॉइन, एंकर कॉइन, सिया कॉइन, बाइकोनोमी, डोज कॉइन, आवे कॉइन, इनकी प्राइसेस भी वक्ती तौर पे नीचे जा सकते हैं, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली ये सारे प्रोजेक्ट्स बेटर हैं, ठीक है। एक दो छोड़ के इनमें आवे कॉइन को मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, एक दो कॉइन्स को छोड़ के बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक हैं, वो क्या बाद में रिकवर भी हो जाएंगे, राइट, अदर एक्सचेंजेस के ऊपर। ये कौन से सिर्फ बाइनेंस के ऊपर ही लिस्ट हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये 100% डिलिस्ट ही होंगे, लेकिन ख़तरा तो है ना। वक्त से पहले अगर हम अपने पोर्टफोलियो को करेंगे, सेट करेंगे ना, तो हमें नुकसान नहीं होगा। आपने नोट किया होगा जो मुझे 6 to 8 मंथ से फॉलो कर रहे हैं लगातार, उनको नुकसान नहीं होता मार्केट क्रैश से, ठीक है। वो मार्केट क्रैश से हम पैसा कमाते हैं, वो इसी वजह से है कि मैं वक्त से पहले आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो SEC का मामला चल रहा था BUSD का, ये 2 मंथ पुराना है, मैंने प्रीमियम चैनल में भी आपको बताया था और मैंने एक वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में ये वाला फंड आपके सामने आएगा। 2 मंथ्स लगे, ये फंड आपके सामने है, और ये खिचड़ी 2 मंथ पहले से पक रही थी, लेकिन ये सरफस पे अभी आई है ना। इसी तरह वक्त से पहले अगर हम थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को ज़रा सेट कर लेना, तो ये कॉइन जब क्रैश होंगे तो वहाँ से आप नीचे उठा के इससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, है ना, अगर हम उसकी दूसरी इमेज देखें तो। बाकी ये एक जिसे समझने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। कल ऐसा ना हो ये सर ये तो बहुत ज़्यादा पंप हो गया, आपने कहा था निकल जाएं, आपकी भाई अपनी मर्ज़ी है इसको रखना या सेल करना,
वो आप पे डिपेंड करता है। मैं क्या करूँगा कि इन कॉइन्स में अगर मैं प्रॉफिट में हूँ तो मैं सेल करूँगा, ठीक है। या अगर इसमें मैंने रीबाई करना है तो अगर ये फर्ड आ जाता है कि हम डिलीस कर रहे हैं तो वो एक्सट्रीम नीचे प्राइसेस चले जाएंगे, मैं इसको दोबारा रीबाई करूँगा। और तो इस न्यूज़ को मैं अपने हक में बेहतर करूँगा और प्रॉफिट कमाऊँगा। इस न्यूज़ की वजह से लग तो ये फर्ड रहा है लेकिन हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।